एक दिन पुरोहित जी ने उनसे कहा कि इस संसार में हर परेशानी का निवारण है। मैं जानता हूँ कि आप संतान को लेकर दुखी है, इसलिए आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। पुरोहित जी ने बताया कि जैसलमेर के श्री जोगीदास जी भाटी एक बड़े जोगीदार है। उनकी एक बेटी है, बहुत ही गुणवान और सुंदर है। नाम स्वरूप कंवर है। आपका हुक्म हो तो मैं आगे बात करूं। राव लासा ने पूछा कि पुरोहित जी, आपका टीपना क्या कहता है? मेरे भाग्य में संतान का सुख है कि नहीं? पुरोहित जी ने टीपना देखा और बताया कि हुक्म, आपके भाग्य में संतान का सुख है। आपका आदेश हो तो मैं बात पक्की करूं। राव लासा ने कहा कि ठीक है, और बात पक्की हुई तथा स्वरूप कंवर संग कल्याण सिंह जी के बड़ी धूमधाम से शादी हुई और जसोल पधारे। और रावल सा कल्याण सिंह जी पहली पत्नी देवड़ी जी ने मान सम्मान से स्वागत किया और रावले में लिया और दोनों प्रेम से रहने लगे। माझी सा के पुत्र लाल बन्ना का जन्म। भटियानी जी पूजा पाठ करते और भगवान का स्मरण करते। शादी के 9 महीने बाद जाने के बाद भटियानी जी ने पुत्र को जन्म दिया। राव लासा बहुत खुश हुए और पूरे जसोल में खुशियां छाई। पूरे जसोल में मिठाई बांटी गई और सबने खुशियां मनाई। पुत्र का नामकरण करवाया और नाम लाल बन्ना रखा। भटियानी जी ने देवड़ी जी से कहा कि आप भी भगवान की पूजा पाठ करो तो आपको भी पुत्र होगा। उनके कहे अनुसार देवड़ी जी ने भी भगवान का स्मरण किया और पूजा पाठ किया और उनको भी पुत्र हुआ। उनका नाम कुंवर प्रताप सिंह दिया। दोनों पुत्रों को पालने में झूलता देखकर रावल कल्याण सिंह जी ने कहा कि मेरे तो भाग्य ही खुल गए। वे बहुत ही खुश हुए। पूरे राजमहल में खुशियां छा गई। दोनों रानियां भी बहुत खुश थी। एक दिन राजमहल में देवड़ी जी की दासी उनके कान भरने लगी और कहने लगी कि देवड़ी, तो मुझे तो आपकी बर्बादी दिखाई दे रही है, क्योंकि रानी भटियानी जी के तो आने से रावल सा के तो भाग्य ही खुल गए। उनके आने से आपका मान सम्मान कम हो गया। उनका पुत्र लाल बना तो बड़ा है, इसलिए राज के पटवी तो वे ही बनेंगे। आपका पुत्र प्रताप सिंह तो छोटे हैं, इसलिए वे तो दारोगा की जगह पर ही काम करेंगे और आपकी जगह होगी दासी की। हे भगवान, देवड़ी जी की आपकी ऐसी दुर्गति देखना मुझसे तो नहीं होगा। ऐसे दिन देखने से पहले ही हे भगवान, मुझे आप अपने पास